तो दोस्तों आज हो गई है 17 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत बोले, देश का गृह राज्य मंत्री अगर मीडिया पर पहरा रखेगा तो कैसे काम चलेगा। कहा, अब एसआईटी ने भी माना है कि लखीमपुर में हुई थी बड़ी साजिश। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर के सवालों के घेरे में आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पत्रकारों पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दिए थे। सामने आए वीडियो में एक पत्रकार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जब बेटे आशीष को लेकर के सवाल पूछा तो वह भड़क गए और उनके साथ मारपीट पर तक उतर आए। और वहीं अजय मिश्रा टेनी के इस बर्ताव को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत ने उन पर निशाना साधा है और इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि उनको हिम्मत नहीं है कि वे मीडिया के सवालों का जवाब दे सके। कोई चीज हुई है तो उसका जवाब देना चाहिए। मीडिया के लोग सवाल करते हैं तो अजय मिश्रा उनसे सख्ती से पेश आ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। देश का गृह राज्य मंत्री अगर मीडिया पर पहरा रखेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा। इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, ये यहां पर कहना है राकेश टिकैत का। अगर आप लोग भी राकेश टिकैत की इस मांग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट बताते चलें। चंडीगढ़ पहुंचे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। कहा, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण होंगे पंजाब और बाकी राज्यों के चुनाव। बाधा पहुंचाने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खबर है कि पंजाब की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान यह तमाम बातें कही हैं। और इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने दो टूक कह दिया है कि चुनाव में गड़बड़ी करने की अगर किसी ने भी कोशिश की तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी और चुनाव यहां पर निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराना ही हमारी प्राथमिकता है। ये दो टूक कहना है मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन पर बनी है अखिलेश यादव की बात। खुद किया है गठबंधन को लेकर के बड़ा ऐलान। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए इस गठबंधन पर मुहर लगाई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक एक करके सभी छोटे दलों को एक साथ ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिससे भाजपा यहां पर बौखलाई हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी में किसान। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी से दिल्ली की सीमाओं पर समाप्त हुआ किसान आंदोलन अब एक बार फिर से पंजाब में शुरू होगा। टोल दरों में की गई जबरदस्त बढ़ोतरी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और किसान मजदूर संघर्ष समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आप लोगों को बताते चलें, किसान संगठनों की ओर से घोषणा की गई है कि 20 दिसंबर से किसान पूरे पंजाब में राज्यव्यापी रेल नाकेबंदी करेंगे। जब तक टोल रेट वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक सूबे के 9 टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार जारी रहेगा। एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं किसान। एक और बड़ी खबर बताते चलें। उत्तराखंड की धरती से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। देश को बांटा, कमजोर किया जा रहा है। 2 से 3 पूंजीपतियों के लिए ही चल रही है यह बीजेपी की सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक जनसभा को संबोधित किया है। राहुल गांधी ने परेड ग्राउंड में जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि भी दी और वहीं राहुल गांधी ने सभा की शुरुआत पुरोहितों के मंत्रोच्चार से कराई। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के नेता हाथ जोड़ करके खड़े दिखाई दिए। और वहीं आप लोगों को बताते चले, इस रैली को संबोधित करते हुए
राहुल गांधी ने कहा है कि दुख की बात यह है कि देश को लगातार इस सरकार की तरफ से बांटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। पूरी की पूरी सरकार 2 से 3 पूंजीपतियों के लिए ही चलाई जा रही है। और वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि 3 कृषि कानून जो काले कानून थे वह किसानों को मदद करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए बनाए गए थे और किसान एक साथ खड़े हुए। इस सरकार को यहां पर झुकना पड़ा है, किसानों की जीत हुई। ये यहां पर भड़के हैं मोदी सरकार पर राहुल गांधी उत्तराखंड की धरती पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं बैंक कर्मचारी, लगाए नारे, राष्ट्रीय संपत्ति की बिक्री बंद करो। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा तमाम सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की योजना पर सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ यहां पर खड़े हो गए हैं। निजीकरण के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल भी जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हजारों की संख्या में बैंक कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के इस फैसले को यहां पर गलत बताया है। और वहीं कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से आम जनता यहां पर परेशान है। हड़ताल के कारण नकदी निकासी से लेकर के जमा व्यापार लेन देन सहित कई सेवाएं यहां पर पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। और इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों ने इस दौरान जबरदस्त तरीके से नारेबाजी भी की है केंद्र सरकार के खिलाफ। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों को निजीकरण की ओर लगातार धकेल रही है, जिसके खिलाफ यहां पर हड़ताल की जा रही है बैंक कर्मचारियों की तरफ से। एक और बड़ी खबर बताते चले, राजस्थान में अमित शाह ने की थी सरकार गिराने की बड़ी कोशिश। आप लोगों को बताते चलें, अशोक गहलोत ने किया है बड़ा खुलासा। राजस्थान में पिछले साल राजनीतिक संकट के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान ने राज्य सरकार को गिराने के प्रयासों को विफल करके इतिहास रच दिया, जो भविष्य में लोकतंत्र को बचाने में मददगार होगा। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए सरकार में अन्य केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार को गिराने की लगातार साजिश में शामिल थे। उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि ऑडियो टेप में राजस्थान के एक केंद्रीय मंत्री की आवाज पहले से ही थी और हमने भाजपा को यहां पर विफल कर दिया है सरकार गिराने में, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। ये यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं अमित शाह पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, गोवा विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री ने छोड़ा है बीजेपी का साथ, कहा सिद्धांतों को भूल गई है पार्टी। आप लोगों को बताते चले, राज्य के पूर्व वन मंत्री और बीजेपी की मौजूदा विधायक अलीना सल्दाना ने राज्य में नेतृत्व पर पार्टी सिद्धांतों को भूलने का आरोप लगाया है और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने यहां पर कहा है कि बीजेपी अब वो पार्टी नहीं रही है, यह अपने सिद्धांतों को भूल रही है और राज्य की जनता अब इस पार्टी से परेशान हो चुकी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की बढ़ी हैं मुश्किलें, संसद में शिवसेना और आईयूएमएल भी लाई है विशेषाधिकार प्रस्ताव। आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में 2 और पार्टी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाई है। शिवसेना और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गोगोई के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। शिवसेना और आईयूएमएल से पहले टीएमसी, कांग्रेस, सपा, सीपीआईएम भी राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों रंजन गोगोई से हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में राज्यसभा में उनकी कम उपस्थिति के बारे में सवाल पूछा गया था। इस पर रंजन गोगोई का कहना था कि उनका जब भी मन करता है वह राज्यसभा जाते हैं, जब मन नहीं करता है तब वह नहीं जाते हैं और कोई भी उनके साथ यहां पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि वह संसद में मौजूद ही रहे। ये कहना था रंजन गोगोई का, जिसको लेकर के यहां पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से आक्रामक है रंजन गोगोई पर। एक और बड़ी खबर बताते चले, लखीमपुर खीरी कांड, प्रियंका गांधी बोली अपराधियों को बचा रही है भाजपा। और वहीं संजय राउत ने कहा प्रधानमंत्री का गंगा स्नान बेकार है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी के आवेदन के आधार पर आरोप लगाया है कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार करना केंद्र सरकार के नैतिक दिवालियेपन को यहां पर दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मामला दर्ज होना चाहिए।
और वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी इस मामले को लेकर के पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले वाराणसी में गए थे, वहां पर उन्होंने गंगा में डुबकी भी लगाई थी, जो कि बहुत पवित्र काम है। लेकिन जिस तरह किसानों की हत्या का साजिशकर्ता उनके मंत्रिमंडल में बना हुआ है, उसने पीएम मोदी के गंगा स्नान को बेकार कर दिया है। ये यहाँ पर संजय राउत और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को लखीमपुर कांड पर घेरा है। एक और बड़ी खबर बताते चले। झूठ और भेदभाव से देश को कमजोर करने में लगी है बीजेपी। राहुल गांधी का जोरदार हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भाजपा झूठ और भेदभाव से हमारे देश को लगातार कमजोर करने में लगी है, लेकिन हम कांग्रेस हैं, हम निडरता से देश की ताकत बनकर के खड़े रहेंगे। इन लोगों को इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये यहाँ पर भड़के हैं राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर। इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन बड़ी खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।